दोस्तों आज मैं आपको इनकी कहानी बताने वाला हूँ जिनकी कहानी आप पढ़ लिख के बड़े हुए हैं। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। आज मैं झांसी वाली रानी के बारे में बताने वाला हूँ और आज उनका किला दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा भारत भ्रमण का 57वां दिन और मैं हूँ झांसी में। आज मैं आपको झांसी वाली रानी की कहानी सुनाने वाला और उनका किला दिखाने वाला हूँ। आज मैं सिया गेस्ट हाउस में रुका हूँ 200 रुपए में। देखो ऐसा बेड मिला और ये डोरमेट्री है। अगर रूम लेते हो तो आपको 600-800 के आसपास पड़ता है। तो चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ झांसी के किले की तरफ। मैं जहाँ पे रुका वहाँ से झांसी का किला मात्र 3 किलोमीटर। अगर आप चाहो तो पैदल भी जा सकते। हमें ज्यादा धूप होने के कारण ऑटो लेना पड़ा, वो भी 10 रुपए लगे उसके भी। जब भाई आप इस किले पे पैदल आओगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देखो ये जब रास्ते में आओगे तो आपको कई पार्क कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। और ये छतरी आप फ्री में ले जा सकते हो घर पे अपने। दोस्तों वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु था और इनको शुरू से ही तलवारबाजी और घोड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था। जब ये 13-14 साल की हुई तो इनका शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। दोस्तों जब रानी लक्ष्मीबाई थी तो इनका जो ये किला है वो इसका बैक साइड हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने वार किया तो ये दीवार टूट गई, तो यहाँ पे गेट बना दिया गया है। अब हम इस किले के अंदर चलेंगे, इसके टिकट वगैरह के बारे में पूछेंगे, फिर आपको पूरे इतिहास वगैरह की जानकारी दे देंगे। दोस्तों हम 25-25 रुपए की टिकट लेके इस किले के अंदर आ चुके हैं। अभी आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको ये स्टेनवेज बंदूक दिखती है, शायद ये उस टाइम की AK-47 होगी। आप धड़ा गोली मारते जाओ, ये तो हमारे हिल भी नहीं रही है कोई, तो बहुत मजबूत है। एक इधर है एक उधर है। दोस्तों इनके शादी के बाद की कहानी के कारण ही हम आज इन्हें याद करते हैं। जब उनका शादी हुआ तो उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन वो होते ही वो मर गया। फिर गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने डिसाइड करा कि एक बच्चे को गोद लेते हैं और गोद लिया और उन बच्चे का नाम रखा दामोदर। और दामोदर नाम रखते 2-3 दिन बाद ही उन राजा गंगाधर जी की मौत हो जाती है। तो इनका कोई पुत्र न होने के कारण इन्हें अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि आप झांसी का किला छोड़ दो, क्योंकि आप रानी नहीं रही अब। लेकिन ये प्रस्ताव रानी लक्ष्मीबाई को मंजूर नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं झांसी नहीं छोड़। ये बात सुनकर अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस झांसी के किले पर आक्रमण कर दिया। इस किले के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों का कई बार युद्ध हुआ और कई बार रानी लक्ष्मीबाई जीत गई, लेकिन 1857 के युद्ध में लेकिन उस टाइम तक अंग्रेजों का पूरे देश पे कब्जा हो चुका था। और जब वो हारते वो दोगुनी सेना लेके आते हैं रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने। रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ने वाले कुछ वीर योद्धाओं का समाधि स्थल है यहाँ पे इस किले में। दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई के खास लोग थे जिनका समाधि स्थल आपको यहाँ पे देखने को मिला। गुलाम गोश खां, मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदा बख्श अश्वरोही नेता उपरोक्त तीनों की जो युद्धों में मृत्यु हुई थी उनकी 4 अप्रैल 1858 उनके सारे लोगों की समाधि स्थल ये है। और अभी बहुत कुछ है, दिखाते हैं आपको। वैसे इस किले का निर्माण बांगरा नामक पहाड़ी पे 1613 ईस्वी में बुंदेल के राजा वीर जयदेव ने करवाया था। ये किला 49 एकड़ में फैला हुआ और काफ़ी बड़ा और इसमें 42 बुर्ज हैं। ये कल देखो उस टाइम का ये जो है किले में गेट हुआ करते थे और ये अंग्रेजों के टाइम से ये गेट है, अभी तक निकाला नहीं गया है। ऐसा दिखता है, देख लो कितने मजबूत है यार। एक अगर निकाल के बेचते हैं ये 10-15 kg का होगा आराम से। जो आप इस किले में ये सब घर देख रहे हो ये सब उस टाइम के सैनिकों के रहने के घर है। और जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि रानी लक्ष्मीबाई का घर कौन सा है जहाँ पे वो शादी करके आई थी। तो क्या कह रहा भाई, ये किला बहुत बड़ा है। मैं इसके कुछ मुख्य चीज़ें आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आपको घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाएगी। जब अंग्रेजों के साथ झांसी वाली रानी का भीषण युद्ध हुआ तो 4-5 अप्रैल 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से जंप लगाया और इधर जाके ये है जंपिंग स्पॉट जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जंप लगाकर अपने पुत्र दामोदर को यहाँ से ग्वालियर लेके गई थी। इस किले पे यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडा फहराया जाता है। और यहीं से हमारी झांसी वाली रानी ने ना अंग्रेजों का सिस्टम हैंग किया था। और जब युद्ध वगैरह स्टार्ट होता था तो कोई जैसे आक्रमण करता है इस किले पे, झांसी वाले किले पे या किसी और किले पे, तो ये जो होता है ये सिग्नल पोस्ट होता है। यहाँ से सिग्नल दिया जाता है सैनिकों का तो यहाँ से युद्ध स्टार्ट हो गया, कोई हमला कर रहा है। और ये जो आप पार्क देख रहे हो उस टाइम का है जब झांसी वाली रानी शादी करके आई थी तो इस पार्क में खेला करती थी। जब रानी लक्ष्मीबाई की पहली शादी गंगाधर राव जी से हुई थी तो वो इस किले में आई थी। चलो आ जाओ, आपको इनके महल के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि उनका महल कैसा दिखता है। ये महल 5 मंजिला है और इसमें एक मंजिल अंग्रेजों ने भी बनवाया और जो ऊपर से
तीन वगैरह लगे हैं इसमें छप्पर वगैरह, वो अंग्रेजों ने ही लगवाया है। और इसके पहले तल पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। और देखो दोस्तों, इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा ने करवाया था और इसके अंदर कई मंदिर है और कई तोप है। तो मैं पहले अब आपको ले चल रहा हूँ एक मंदिर की तरफ और एक तोप की तरफ ले चलूंगा। जो आप पीछे देख रहे हो, ये अंग्रेजों के टाइम के गेट है जो काफी मजबूत है। ये देखो, इनके लॉक जो होते हैं इतने मजबूत है, देखो इस किले में यह स्थान जो है, यह स्थान फांसी घर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो उद्दंड करते थे उनको फांसी दी जाती थी। ऊपर एक टंगना है और इस तरह फंसा के इनको फांसी दी जाती थी उस समय पे। यह है फांसी घर। आजा आजा। इस किले में काफ़ी खुफिया जगह यार। ये किला 7.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। मुझे लगा वो काफ़ी छोटा है, लेकिन जब आगे के साइड से आओगे, मतलब आगे के साइड जब घूमोगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी इसमें आपको एक मंदिर दिखाता हूँ, जो उस समय का ये मंदिर है। ये भगवान शंकर का पुराना मंदिर, जहाँ पर रोज झांसी की रानी पूजा किया करती थी। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। देखो, इस किले को घूमते घूमते हमें बहुत समय हो जाता है, लेकिन ये किला ख़त्म नहीं होता। तो मैंने पहले ही बताया था, इस किले में ज़्यादा कुछ नहीं। इस किले में जो रानी थी उनकी कहानी ज़्यादा दिलचस्प है। इस किले के अंदर कई गार्डन, कई पार्क आपको देखने को मिल सकते हैं। इस किले को घूमते घूमते मैं थक जाता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ अंतिम छोर पे। दूसरी सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। ये जब चलती थी तो बिजली की जैसी आवाज़ करती थी। ये सिर्फ एक ही आदमी चलाता था, इसे गुलाम गोश खां। और इस पे जब आप देखोगे तो आपको आँख वगैरह, भौं वगैरह दिखेगी, जो काफ़ी अच्छा लगा। और इस पे 3 पत्ते लगे हुए हैं, जिसमें आज भी तोप के गोले लगे हुए हैं और ये आज भी अंग्रेजों को भयभीत कर रहा होगा। ये किला घूमने के बाद मेरे पुराने दोस्त आ जाते हैं, तो फिर मैं उनके बाइक पे बैठ के चल पड़ता हूँ घूमने। और ना जाने कब हम यूपी से एमपी में पहुँच गए। और ऐसे तुम्हारे भाई का भारत भ्रमण का 57वां दिन सफलतापूर्वक ख़त्म होता है। मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो।